हेलो फ्रेंड, तो चलिए हम आज का प्रश्न देखते हैं। देखिए बोर्ड पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये 10th बोर्ड में ना सबसे वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बिंदु P ब्रैकेट में दिया हुआ है -6,8 की दूरी मूल बिंदु से है। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। देखिए दूरी सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। जब 2 नंबर के लिए रहता है दूरी, तो दूरी सूत्र क्या होता है। देखिए दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई, अंडर रूट ब्रैकेट में x² प्लस y² होता है, ठीक है। यानी यह पहला x कहलाएगा, दूसरा y कहलाता है। इन दोनों को स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो यानी माइनस में 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36 हो जाएगा। अब माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 को निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। अगर इसको बाहर करेंगे तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। देखिए तो 10 दिया हुआ है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी मेरा 10 इकाई दिया हुआ है, यानी 10 इकाई दे दिया, तो आंसर आ गया दूरी 10, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, P x बराबर x² प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद का घात। भाई घात किसको कहते हैं, घात जो है ना, किसी का भी जो पावर होता है ना वही घात कहलाता है। देखेंगे इसमें बहुपद का घात क्या है, बहुपद यानी बहुत बड़ा घात कौन सा है। इसमें देखेंगे तो घात इसका 1 है, यहाँ पर देखेंगे तो घात 2 है, तो ये जो बड़ा नंबर है 2 ना, यही इसका घात कहलाएगा। यानी सेकंड का ए नंबर आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्या बोला जा रहा है, px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा होगा। देखिए यहां पर क्या पूछा गया, अल्फा इंटू बीटा पढ़े होंगे कि c/a होता है, ठीक है ना। तो c किसको कहते हैं, ये वाले a कहलाता है, यह वाला वैल्यू b कहलाता है और ये वाला वैल्यू c कहलाता है। यानी इस तरीके से ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके से होता है। तो इसका फॉर्मूला अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना रहता है तो क्या होता है, c/a होता है। तो c देखिए 10 हो गया, एक कौन सा वैल्यू है, आगे कोई वैल्यू नहीं, 1 है तो 1, यानी इसका मतलब हो जाएगा c का वैल्यू तो 10 हो गया, नीचे में 1, इसका मतलब वैल्यू 10 हो गया आंसर। यानी अल्फा इंटू बीटा मेरा कितना निकला है, 10 पॉजिटिव मेरा निकला है, यानी वैल्यू a होगा आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, AP दिया गया है 12, 17, 22, 27 ... का सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर का मतलब ही वैल्यू से ही पता चल जाता होगा। सार्वंतर यानी डिस्टेंस निकालना है, अंतर ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है भाई, 5 का। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 5 का। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 5 का। सारे जगह अंतर कितने का, 5 का, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है निकालने तो हम हमेशा क्या करते हैं, सेकेंड वाले वैल्यू में से फर्स्ट वाले वैल्यू को घटा लेते हैं, यानी 17 में से 12 को घटा लेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, AP 4, 10, 16, 22, 28 ... का सर्वांतर। ये भी आपका सर्वांतर निकालना है, यानी वही अंतर निकालना है। 4 और 10 के बीच में कितने का अंतर, 6 का। 10 और 16 के बीच में कितने का अंतर, 6 का। तो आंसर 6 लगा देंगे, हो गया। नहीं तो सेकेंड वाले वैल्यू में से फर्स्ट वाले वैल्यू को घटा लेंगे तो आंसर बन जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत ही ईजी होता है अगर आपको सारा फार्मूला पता हो तो, ठीक है। इसी तरह से मिलेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में।